इस वक्त हमारी मौजूदगी बरौली प्रखंड के बढ़िया मोड़ पे है, पीएस पब्लिक स्कूल पे। आज एनुअल डे था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार स्कूल दिन प्रतिदिन प्रगति पर है। अनेकों सुविधा मौजूद है यहाँ पे और जो भी कार्यक्रम हुआ सुबह से लेके यानी पूरा देखा जाए तो खचाखच जो प्रांगण था खचाखच भरा हुआ था। यहाँ पे डायरेक्टर सर है, प्रिंसिपल सर है और कुछ मिस है और यहाँ का जो और सब स्टाफ है। बात करेंगे क्या कुछ सुविधा है और अभी नामांकन के लेके क्या कुछ चल रहा है। सर सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी मीडिया बंधुओं को इस विद्यालय परिवार के तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मेरा विद्यालय पीएस पब्लिक स्कूल जो बड़े मोड़ बरौली रोड में स्थित है, उसमें इस समय बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। बच्चों का फ्री नामांकन हो रहा है, बिल्कुल मुफ्त। मात्र 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फी देकर बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ हमने इस विद्यालय में उन चीजों का व्यवस्था किया है जो बच्चों के लिए विशेष नेसेसरी है। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और बहुत जल्द लेबोरेटरी प्रयोगशाला का भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। और बाकी यहाँ पीने का स्वच्छ पानी, सुंदर सा बच्चों के लिए गर्मी में राहत देने वाला क्लासरूम और सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे यहाँ प्रिंसिपल नागालैंड के हैं जो इस विद्यालय को काफी सुचारू रूप से चला रहे हैं। और मेरे यहाँ सभी लोग ट्रेंड शिक्षक मौजूद हैं और मैं यह वादा और भरोसा दिलाता हूँ कि किसी भी एंगल से बच्चों में कोई कमी नहीं आने देंगे। बच्चों को हर क्षेत्र में हमारे यहाँ संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस इत्यादि सारे क्लासेस चलते हैं और चलते रहेंगे। दिन प्रतिदिन हम इसमें सुविधा बढ़ाते रहेंगे, यह मेरा वादा है। सर कौन सा एनुअल डे मनाएगा आपकी पर इस बार? यह जो है एनुअल डे तीसरा था, लेकिन 2 साल तो कोरोना में ही हम लोग चले गए। जी। तो कोरोना के समय 2 साल विद्यालय डिस्टर्ब था। 1 साल पूरा बढ़िया से विद्यालय अपना चला है और 1 साल में ही हमारे यहाँ लगभग 1000 प्लस बच्चे हो गए हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि 2, 4, 5, 10 एडमिशन नहीं होती। क्या बात है सर, देखा जाए तो क्या जड़ी बूटी पिलाते हैं कि दिन प्रतिदिन देखा जाए तो बच्चे में बढ़ोतरी हो रहा है। उसी तरह प्रांगण विद्यालय चमचमक रहा है इस समय। कहीं कोई जड़ी बूटी की इसमें आवश्यकता नहीं है। हम जो है अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं। हमने अपने विद्यालय का फी इस एरिया के हिसाब से रखा है कि गरीब धनी सभी लोगों के बच्चे लाभान्वित हो सके। एकदम कम फी में सारी सुविधा, ऐसा नहीं कि हम फी कम लेते हैं तो किसी प्रकार की कमी बच्चों को होने दें। हर सुविधा कम फी में और समय से सारी सुविधाएं डिसिप्लिन में रखकर हम अपने शिक्षकों को 1 सप्ताह का टारगेट देते हैं कि 1 सप्ताह में बच्चों को इतना काम कर देना है, बच्चों में इतना प्रोग्रेस ला देना है। तब फिर अगले सप्ताह का टारगेट दिया जाता है उन लोगों को। हर शिक्षकों को 1 सप्ताह में एक बार ट्रेनिंग दी जाती है, उनको टारगेट दिया जाता है और टारगेट के अनुसार काम करते हैं। इसलिए दिन प्रतिदिन निरंतर हमारा विद्यालय ग्रो कर रहा है। और चलिए यहाँ पे नागालैंड के प्रिंसिपल सर मौजूद है जो इस विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लगातार कार्य कर रहे हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कहिए कुछ आम पब्लिक से, जो भी यहाँ पे पब्लिक है, आम जनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स ऑल ऑफ यू। आप सबों को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ यहाँ हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब आप लोगों का बदौलत है कि हम यहाँ पे मौजूद है कि बाहर देश से हम आकर के भी आप लोग ने हमको इतना सहायता दिया। हर एक परिस्थिति में, कोरोना काल में भी हम अपने घर नहीं पहुँच पाए। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है और ऊपर वाला का साथ है कि इस परिस्थिति में भी हम आपके राज्य में रह करके हमारे परिवार अच्छा से चला और हम अच्छे से जी पाए उस परिस्थिति में भी। इसलिए हम सब आप लोगों का शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। सर जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, चिल्ड्रन हैं, क्या चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट करें, इसके लिए क्या करते हैं आप? हम यही कहते हैं कि हम इंडिविजुअली क्लास वाइज जा करके जो बच्चे वीक हैं उससे हम बात करके उसको अलग से बैठा करके खुद हम उसे सिखाते हैं, या तो किसी टीचर के द्वारा हम बोलते हैं कि इसको एक्स्ट्रा वीक है, उसको आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह
समझ दीजिए। और ये बच्चा डेफिनेटली, जो बच्चे मेहनत करने वाले होते हैं, जिस बच्चे पे अगर आप डालेंगे कि वो मेहनत करेगा, डेफिनेटली वो बच्चे डेवलप करेंगे और वो अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। यही हमारा खूबियां है कि हम एक एक बच्चे को इंडिविजुअली हर एक क्लास में जा कर के उसके कमी को निकालते हैं और कमी निकालने के बाद उसका जो भी प्रॉब्लम है, बोलने में तकलीफ है, स्पोकन नहीं हो रहा है, मैथ में तकलीफ है, साइंस में तकलीफ है, और इस प्रकार से उस टीचर के माध्यम से हम उस बच्चे तक पहुंचते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है आप उस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। डेफिनेटली वही बच्चा एक दिन सक्सेस बनेगा और इस राज्य के लिए महान व्यक्ति बनेगा। जो आप अपना कीमती समय हमारे विद्यालय के लिए दिए हैं। देखिए, कोई भी संस्था जब ओपन की जाती है या कोई भी बिजनेस स्टार्ट की जाती है तो हर बिजनेस और संस्था का एक अपना मोटो होता है। मोटो मीन्स बोले तो उद्देश्य होता है। वो कंपनी या संस्था चलाने का क्या उद्देश्य है। तो हमारा जो ये पीएस पब्लिक स्कूल, पारस सिंह पब्लिक स्कूल, जो मेरे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय पारस सिंह जी के नाम पे खोला गया, तो उनका उद्देश्य यही था कि हर वर्ग का बच्चा इस विद्यालय में पढ़े। जैसे होता है ना, गार्जियन सब क्राइटेरिया ढूंढते हैं कि ये महंगा स्कूल है, ये सस्ता है, यहाँ फी ज्यादा है, यहाँ कम है। हमारा विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे हर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे उनके मम्मी पापा के पास पैसा ज्यादा हो या पैसे कम हो। हम लोग का जो स्कूल फी का स्टैंडर्ड है वो उसी हिसाब से है कि हर वर्ग का बच्चा यहाँ पे पढ़े, और पढ़ाई के साथ साथ उचित व्यवस्था। जैसे अदर स्कूल में होता है कि बच्चे का एडमिशन कराने के बाद हर साल रजिस्ट्रेशन कराइए। मतलब आज अगर बच्चा 2 क्लास में है, अगले साल 3 में जाएगा तो फिर से रजिस्ट्रेशन कराइए। हमारे यहाँ वो सुविधा नहीं है। हम लोग बच्चे का रजिस्ट्रेशन 1 टाइम करते हैं और उसी रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट होता है 100 रुपया या 200 रुपया, उसी को अगले साल उसी अमाउंट को कन्वर्ट करते हैं। मतलब अलग से अमाउंट नहीं लेते हैं, तो 1 टाइम जो अमाउंट रजिस्ट्रेशन के। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, जो भी बच्चे रहते हैं, देखा जाए तो कुछ कम्जोर वर्ग के होते हैं, कुछ थोड़ा सा टैलेंट रहते हैं, तो कैसे हैंडल करते हैं आप लोग इस विद्यालय में? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई बच्चा कमजोर है तो हर एक सेशन में डिवाइड कर दिया जाता है कि कौन सा बच्चा कितने लेवल पे है, कौन कितना है, एंड देन उस पे फोकस किया जाता है। जी। अच्छा, सर लोग का यहाँ पे जो भी डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर हैं, क्या गाइडलाइन होता है आप लोगों के लिए? क्या कुछ कमियां रहता है जो लोग पूर्ति करते हैं अपने माध्यम से? जो भी कमी होती है उसके लिए हम लोग के लिए साप्ताहिक एक बार टेस्ट होता है। अच्छा, आप लोग का? हाँ, यानी स्टाफ लोग का बताया जाता है अच्छा, कि आप लोग, उन लोगों को कुछ गाइडलाइंस दी जाती है जिसके जरिए हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। अगर कोई कमजोर है और उन लोगों को कोई दिक्कत है तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो भी कार्यक्रम था, एनुअल डे था, मुख्य भूमिका जाता है, यानी सुचारू रूप से इस वक्त सुबह से लेके इवनिंग तक इन्हीं का दायित्व जाता है, और लगता है इनका प्रयास था कहीं ना कहीं अच्छा हुआ। क्या कहिएगा सर? देखा जाए तो मुँह समय से एक्टिव बच्चों के साथ खेलना, झूमना, कूदना, यानी एक एक चीज आप में उभारा हुआ जो बच्चे में होता है। खुदा के शिक्षक भी है। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। सर मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, यहाँ मुझे जो अवसर मिला, मुझे यहाँ समय देने का, क्योंकि सर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा। सर के यहाँ मैं जितने दिन 20 साल से सर का कोचिंग चलता है, मैं जितने दिन सर के यहाँ कोचिंग किया हूँ, न मुझसे फीस मांगे हैं, और यहाँ तक कि मेरा बुक भी नहीं रहता था, कॉपी भी नहीं रहता था, तो सर मुझे दे देते थे। जी सर, इसलिए मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ और जिंदगी भर रहूंगा। और सर, और मैं तो फर्स्ट, आप लोग मुझे फर्स्ट बार ला रहे हैं वीडियो में सर, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत धन्यवाद सर।